इसमें स्वागत करती हूँ आप सभी का राजन यूट्यूब आईटीआई चैनल में। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमारा जो क्वेश्चन था वो 12th तक हुआ था, ठीक है। तो आप लोग को मैं पहले ही आज बता दे रही हूँ कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग को जिसको भी ज्वाइन करना है वो हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। और हमारी क्लास ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है बेटे यहाँ पे 90605842। आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि क्लासेस चल रही है, डेली क्लासेस चल रही है। तो आप हमारी क्लासेस को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फिर से क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है। कल हमारा 12th तक क्वेश्चन हुआ था, आज हमारा 13 से स्टार्ट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं फैशन डिजाइनिंग, शेविंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, इन तीनों ट्रेड के लिए बहुत ही मस्ट है। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम की, उनके लिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि गारमेंट की कीमत निकालने का किन बातों को ध्यान देते हैं। मतलब कि कोई भी गारमेंट की कीमत होती है, ठीक है। मतलब कि जो भी आप जो उसकी वैल्यू होती है, कीमत होती है, निकालने में किन बातों को हम ध्यान देना चाहिए। लाभांश का उसको कितना लाभ हो रहा है, मजदूरी उसमें कितनी लगी है, या फिर उसमें जो भी मटेरियल्स लगे हैं, लैस वगैरह कुछ भी लगे हैं गारमेंट में, तो उसके जो अन्य खर्चे लगे हैं वो, या फिर ये सभी। तो जाहिर सी बात है बेटा कि गारमेंट की कीमत जब भी आपको निकालनी होती है, जैसे मान लो आपने कोई ड्रेस बनाई, ठीक है, तो उसकी आपको कीमत निकालनी है। आप उसमें ये भी देखो कि आपको प्रॉफिट भी बचे, आपकी मजदूरी कितनी लगी है, आपने वर्क जो किया उस वर्क का मतलब कितना पेमेंट हुआ, ठीक है, अन्य खर्चे आपके कितने लगे। तो ये सारी चीज़ों को हम जब भी गारमेंट बेचते हैं तो गारमेंट की कीमत निकालने के लिए हम इन सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं। तो राइट आंसर जो है वो हमारा डी, सभी। नेक्स्ट बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। नेचुरल बॉडी शेप वाले ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है। मीन्स कि जो नेचुरल बॉडी शेप होती है, मतलब यूजुअली तौर पे जो ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला, एक नेचुरली जो बॉडी होती है, तो उस पे ब्लॉक का दूसरा नाम क्या होता है। तो ट्रेड ब्लॉक होता है, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड ब्लॉक होता है, ऑप्शन सी टेलर ब्लॉक होता है, ऑप्शन डी प्राइमरी ब्लॉक होता है। तो जो एक नेचुरल बॉडी शेप होती है, यूजुअली जैसे कहते हैं ना कि ये बहुत फिट है, इसकी बॉडी एकदम सही है, इसकी बॉडी एकदम से बहुत बेटर है, तो वो चीज़ है कि जो नेचुरल बॉडी शेप होती है उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम जो होता है हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड ब्लॉक उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। फुल गारमेंट ले प्लान कैसे करते हैं। मतलब कि फुल्ली जो एक पूरे का पूरे जो गारमेंट होता है उसका जब ले आप प्लान करोगे, लेआउट करते हो, वो कैसे करते हो। फोल्ड करके, अर्ज खोल करके, पैटर्न को तिरछा रख करके, ठीक है, या फिर पैटर्न को आड़ा रख करके, ठीक है। तो कैसे आप करते हो, जो भी फुल गारमेंट का लेआउट करते हो, लेइंग करते हो, तो उसको प्लान आप कैसे करते हो। तो जाहिर बात है बेटा, जब भी आप फुल गारमेंट का ले करोगे तो क्या करोगे, अर्ज को खोल कर करोगे। राइट ऑप्शन बी होगा। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग यहाँ पे देखिए। घुटने के ऊपर मोटे भाग का नाप का टेक्निकल नाम बताएं। मीन्स की एट थ्योरी में हमने बताया था कि जो एट थ्योरी होती है बेटा, वो हमारी जैसे क्या होती है, हेड से चिन, चिन से चेस्ट, चेस्ट से वेस्ट, वेस्ट से हिप, हिप्स ऐसे होता है, ठीक है। तो मतलब जो हमारी एट थ्योरी होती है वो पूरे 8 भागों में डिवाइड की गई होती है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। हमारे जो भी क्लासेस ले रहे हैं बच्चे, उनमें ये सारा डिटेल पढ़ाया जा रहा है, सारी ट्रेड थ्योरियाँ पढ़ाई जा रही हैं, जिससे कि आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। हाँ। तो घुटने के ऊपर मोटे भाग का नाप जो होता है लेते हो, टेक्निकल नाम उसका बताइए। वेस्ट टू हिप, नेक टू वेस्ट, सी है थाई गिद्ध, और डी है अक्रॉस चार्ट। तो घुटने के ऊपर जो मोटे भाग होते हैं तो उसका नाप लोगे तो वो किस टेक्निकल, उसका क्या टेक्निकल नाम होता है। तो घुटने के ऊपर जैसी बात है क्या होता है, सबको यूजुअली तौर पे पता है कि घुटने के ऊपर जो होती है वो हमारी थाई होती है, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, टेक्निकल नाम उसका, हम उसको क्या बोलते हैं, थाई गिट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। स्लिम, नॉर्मल एंड स्टाउट किस फिगर की आकृतियां हैं। मीन्स कि स्लिम भी हो, नॉर्मल भी हो, स्टाउट भी हो, तो किस प्रकार की फिगर है। स्त्रियों की, बच्चों की, ऑप्शन सी पुरुषों की, ऑप्शन डी बूढ़ों की। तो किसकी होती है,
तो जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है कि जो स्लिम होती है, नॉर्मली जो स्टाउट भी होती है, तो ये हमारी जो फिगर होती है वो यूजुअली तौर पे बच्चों की होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। बच्चों के आनुपातिक नाप किस पद्धति पर आधारित होते हैं। मीन्स कि जो बच्चों के एक अनुपात के जो नाप होते हैं, मेजरमेंट होते हैं, वो किस मेथड पे आधारित होते हैं, किस मेथड पे डिपेंड होते हैं। तो आयु पर, ऊंचाई पर, लंबाई व आयु दोनों पे, सभी पे। तो किस पे होते हैं ये? लंबाई व आयु दोनों पे होते हैं। बच्चों के जो अनुपातिक नाप होते हैं वो किस पद्धति पे होते हैं? तो लंबाई व आयु दोनों पे डिपेंड होते हैं। हाँ। क्वेश्चन नंबर 19 है। बच्चों की बॉडी की शेप कब बदलती है। मतलब कि जो एक यूजुअली तौर पे जो बच्चे होते हैं, सबको पता है, कभी बच्चे मोटे होते हैं, कभी पतले होते हैं, कभी एकदम फिट बॉडी के होते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा दुबले हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि बच्चों की बॉडी की शेप कब बदलती है। उनकी एज के अनुसार बदलती है, मीन्स कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है उसके अनुसार, या फिर जो बॉडी की शेप होती है वो जल्दी जल्दी बदलती है, या फिर सी ऑप्शन है धीमी गति से, बहुत ही स्लोली स्पीड से बदलती है, या फिर चार्ट के अनुसार। जो हमारी चार्ट होती है, जैसे हमने बताया ना एक स्टैंडर्ड चार्ट होता है, ये सारे चार्ट के अनुसार बदलती है। तो कैसे बदलती है हमारी बच्चों की जो बॉडी शेप होती है, हाँ, वो हमेशा बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। आप देखोगे कभी वो मोटे, कभी बहुत दुबले, कभी कुछ ऐसे हो जाते हैं। तो जो बच्चों की बॉडी शेप होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। ब्लॉक पैटर्न को मैनिपुलेशन करने के कितने तरीके होते हैं। मीन्स कि जो ब्लॉक पैटर्न होते हैं, तो ब्लॉक पैटर्न को मैनिपुलेशन करने के कितने तरीके होते हैं। एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी 4। तो ब्लॉक पैटर्न को मैनिपुलेट करने के लिए कितने तरीके होते हैं। तो ब्लॉक पैटर्न को मैनिपुलेट करने के लिए पूरे 4 तरीके होते हैं। हाँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ड्रेस पैटर्न विकसित करने का सहारा क्या है। मीन्स कि कोई भी ड्रेस पैटर्न जो है, हमारी किसी भी ड्रेस की पैटर्न है, वो हम विकसित करने के लिए किस चीज़ का सहारा लेते हैं। स्टैंडर्ड का लेते हैं, ग्रेडिंग का लेते हैं, व्यक्तिगत का लेते हैं, निर्णायक का लेते हैं। आप सबको पता है कि ग्रेडिंग क्या होती है। बेटा ग्रेडिंग जो होती है, आपको इसके बारे में भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेडिंग वो होती है जब भी हम किसी ड्रेसेस में उसके साइड साइड से जब भी बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो वो हमारी ग्रेडिंग कहलाती है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि ड्रेस पैटर्न विकसित करने का सहारा क्या होता है। तो ड्रेस पैटर्न विकसित करने का जो सहारा होता है वो हमारी स्टैंडर्ड साइज ही होती है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। बच्चे की पोशाक को आरामदायक बनाने के लिए सबसे अधिक ध्यान देने योग्य क्या होती है। जब भी आप बच्चों के ड्रेस बनाते हो तो उसको बहुत ही आरामदायक, मीन्स कि बहुत ही कंफर्टेबल बनाने के लिए सबसे अधिक जो ध्यान देते हैं हम, वो किस चीज़ पे देते हैं। तो अच्छा फैब्रिक लेने पे, डिजाइन सुंदर बनाना, ईज ठीक से डालना, सभी। तो क्या होते हैं, जाहिर सी बात है, ईज ठीक से जब आप डालोगे तो जो बच्चों के गारमेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बनते हैं, और इस पे हमें बहुत यूजुअली तौर पे ध्यान भी देना चाहिए। अच्छा, आप लोग को किसी को भी अगर इन सारे क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके आप करोगे, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे आप लोग के लिए। ठीक है। और इतना मैं आपको बता दे रही हूँ फिर से कि हमारी क्लासेस चल रही है, 2-3 घंटे चलती है, हमारे वीकली टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो जिन्हें भी ज्वाइन करना है, मैं नंबर फिर से एक बार मेंशन कर दे रही हूँ, आप लोग इस नंबर पे कॉल करके हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। नंबर है 9060582842। आप इस नंबर पे कॉल करके हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस में बहुत ज़्यादा आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, पूरी थ्योरी डीपली पढ़ाई जाएगी, हर एक चीज़ की नॉलेज दी जाएगी, कब 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 एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर हो रहे हैं, कब पेपर नहीं होंगे, कब काउंसलिंग होगी, यहाँ तक कि ये भी हेल्प की जाती है। आपको एडमिशन कराने में भी हेल्प यहाँ से मिलती है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है, किसके थ्रू होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। तो जिन्हें भी क्लासेस ज्वाइन करनी है वो इस नंबर पे कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन आप कर सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तो ये सारे आप ज़रूर ज़रूर से देखिए क्वेश्चन, ये सब बहुत आपको हेल्प करेगी
आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू।